बिहार में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जो सियासी पारा है वो कहीं ना कहीं गर्म भी दिख रहा है। विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव को लेकर के एनडीए में जो अंदरूनी सियासत है वो गर्म थी। लेकिन अब वो गर्माहट जो है वो धीरे धीरे ठंडी पड़ेगी, क्योंकि मुकेश सहनी मान गए हैं। जी हाँ, इस वक्त जो हम आपको खबर बता रहे हैं वो विधान परिषद उपचुनाव से जुड़ी हुई खबर है। और खबर यह है कि जो मुकेश सहनी सुबह यह दावा कर रहे थे कि वो विधान परिषद के उपचुनाव वाली सीट से चुनकर के विधान परिषद में नहीं जाएंगे, सदन में नहीं जाएंगे, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने बयान जारी करके ये कहा था, वही मुकेश सहनी आखिरकार उपचुनाव वाली सीट पर ही परिषद जाने को तैयार हो गए हैं। दरअसल मुकेश सहनी थोड़ी देर पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उनको फोन आया और उस फोन के आने के बाद उन्होंने तय किया कि एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने के कारण वो विधान परिषद के उपचुनाव वाली सीट पर सदन में जाएंगे। मुकेश सहनी दरअसल पूर्णकालिक सीट पर जाना चाहते थे, 6 साल के लिए वो विधान परिषद में जाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने तय किया कि उन्हें कम, मतलब जो उपचुनाव वाली सीट है उस पर ही भेजा जाए। अब विधान परिषद की जो 2 सीटें खाली हुई हैं, एक सीट पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा जाने से खाली हुई है, और एक जो पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार में बीजेपी कोटे से विनोद नारायण झा, उनके विधानसभा में चुने जाने के बाद, यानी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद खाली हुई है। एक सीट की अवधि जो है वो 3.5 साल है और दूसरे की 1.5 साल। मुकेश सहनी इस छोटे टेन्योर वाली सीट पर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने पहले इसी के लिए दमखम लगाया कि उनको उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। दरअसल मुकेश सहनी की नज़र राज्यपाल कोटे से मनोनयन होने वाली सीटों पर थी। वो चाहते थे कि 6 साल के लिए वो पूरे टेन्योर के लिए विधान परिषद में जाएं, लेकिन बीजेपी ने उनको दो टूक कह दिया कि आपको उपचुनाव में ही उम्मीदवार बनना होगा। सहनी ने पहले इनकार किया, लेकिन आखिरकार जब अमित शाह का फोन आया तो वो तैयार हो गए। दरअसल देखा जाए तो मुकेश सहनी के पास कोई ज्यादा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी के मौजूदा वक्त में 4 विधायक हैं और 4 में से 3 ऐसे विधायक हैं मुकेश सहनी के जो बीजेपी के ही नेता रहे हैं। राजू सिंह की बात कर लीजिए या फिर दूसरे अन्य जो विधायक हैं, ये सभी बीजेपी से आए हैं और मुकेश सहनी जानते हैं कि बीजेपी से आए हुए नेताओं को वो कितनी मजबूती से अपने साथ रख पाएंगे या उन पर कितना भरोसा कर पाएंगे, शायद इसमें भी उनको कहीं ना कहीं संशय होगा। और यही वजह है कि मुकेश सहनी आखिरकार मान गए। मानना उनको था, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनको फोन कर दे और वो कहीं उनको संभावना मिल जाए, थोड़ा कमिटमेंट मिल जाए, और उस कमिटमेंट का इंतजार वो कर रहे थे। और अमित शाह ने वही किया। अमित शाह ने फोन कर दिया और मुकेश सहनी ने खुद इसकी जानकारी दी कि अमित शाह जी का फोन आया था और उसके बाद मैं तैयार हूं। और मुकेश सहनी 18 तारीख यानी कल सोमवार को नामांकन करेंगे। उपचुनाव की जो 2 सीटें हैं उनमें एक पर बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन नामांकन करेंगे और दूसरे पर मुकेश सहनी। तो अब विधान परिषद चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के जो कसमकस चल रही थी एनडीए में, वो खत्म हो गई है। मुकेश सहनी आखिरकार मान गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ये खबर हम आपको बता रहे थे। तमाम खबरें हम इसी तरह आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।